वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम टू द एकेस ग्लोबल टेक। सो ये हमारा स्ट्रिंग का क्लास है, ठीक है। लास्ट क्लास वी हैव लाइक कवर मीन्स कि हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे जहाँ पे हम लोग लूप के थ्रू, ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल देखे थे राइट लास्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग फॉर लूप देखे थे, वाइल लूप और इफ एल्स कंडीशन भी वहाँ पे हम लोग चेक किए थे। ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग पाइथन में क्या होता है, एस बी नो, ये भी एक टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। सो स्ट्रिंग क्या होता है ना, ये मल्टीपल टाइप का, इसके भीतर भी बहुत सारा लाइक टॉपिक्स है स्ट्रिंग का, ठीक है। तो ये इसको हम लोग डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। डेटा स्ट्रक्चर करने का सेंस है कि ऐसा लाइक आप ऐसा समझो कि डेटा स्ट्रक्चर मीन्स कि एक डेटा को स्टोर करना और ऑर्गेनाइज करने का एक वे हो गया, ठीक है। मीन्स कि एक तरीका हो गया हमें, ठीक है, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग का बात करेंगे, और एच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लिटिल बिट अबाउट द स्ट्रिंग, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं पाइथन में, और स्ट्रिंग में किस टाइप का डेटा रहता है, तो वो एक अल्फ़ाबेट टाइप का होता है, ठीक है। सो उससे ही रिलेटेड है, पर ये थोड़ा सा डेप्थ है अबाउट द स्ट्रिंग, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वी यू कैन सी द लाइक सिंपल, दिस इज द आवर नोट्स अबाउट द स्ट्रिंग, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पहले स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। उसका स्ट्रिंग को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ है कि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन क्या बता रहा है, स्ट्रिंग आर द सीक्वेंस ऑफ करेक्टर इन क्लोजेस, ठीक है, इन अ सिंगल लाइक सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन बोल सकते हो आप। इसका करने का मतलब क्या है, स्ट्रिंग को डिफाइन करने का होता है ना, एक तरीका होता है इन क्लोजेस होता है, इन द सिंगल सिंगल के लिए सिंगल कोटेशन के भीतर आप लिख सकते हो, या डबल कोटेशन के भीतर जैसे लाइक शो हो रहा है, और आप ट्रिपल कोटेशन के भीतर भी लिख सकते हो। दे आर, और एक और जैसे कि स्ट्रिंग क्या है, दिस इज द दे आर द इम्यूटेबल। इम्यूटेबल करने का सेंस क्या है, ए सेंस मीन्स कि जब हम लोग स्ट्रिंग एक बार डिफाइन कर देंगे, मीन्स कि हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए ना, तो उस चीज़ को उसके बाद उसको मॉडिफिकेशन कुछ करना होगा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डेट इज़ इम्यूटेबल, ठीक है। ओके, मीन्स कि वंस भी डिक्लेयर, उसके बाद हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर उसमें चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो वो कोई और एड वेरिएबल्स में होगा, ना कि सेम वाला डेटा में, ठीक है। जो मतलब सेम जो नो कि जो हमारे पास अगर हम लोग कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल होगा, ओरिजिनल डेटा होगा, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ये एक नया वेरिएबल बन जाएगा, इसका नया एड्रेस होगा, ठीक है। सो ये दैट्स मीन इम्यूटेबल, ठीक है। सो यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, एक वेरिएबल बनाया एसएनएम करके, ठीक है, और उसमें एक स्ट्रिंग को डिफाइन किया है, ठीक है। और उसके बाद ये सिंगल कोटेशन यूज़ किया, और ये S2 किया, यहाँ पे डबल कोटेशन यूज़ किया, और ये S3 किया है, जिसमें हम लोग अ मतलब वैसे यहाँ पे बोला ट्रायल मीन्स कि ट्रिपल करके आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रिपल करके है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ द स्ट्रिंग वी कैन डिक्लेयर ऑल्सो, ठीक है। ओके, और हम उस स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम लोग कोड में देखते हैं, चलते हैं अपने VS कोड में। सो मैं VS कोड यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है, उसका नाम रख देता हूँ मैं पाइथन स्ट्रिंग, ठीक है। हम लोग यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते ना फाइल के नेम में, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट पी वाई, ठीक है। ठीक है, तो हमारा कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग, इसको टॉपिक दे देते हैं, टॉपिक्स स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, सो आज का टॉपिक हमारा स्ट्रिंग। तो हम लोग स्ट्रिंग पहले डिफाइन करते हैं। तो लाइक डिफाइन करने का एक तरीका होता है, फर्स्ट जो होता है, सपोज मैं नेम ले लूँ, इक्वल सिंगल कोटेशन यूज किया हूँ, राहुल, ठीक है। उसके बाद हम लोग, एक तो ये तरीका हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल, ठीक है, सिंगल, ठीक है, सॉरी, सिंगल। ओके, सो हम लोग ये तरीका हो गया डिफाइन करने का, ठीक है। उसके बाद जैसे एज भी लाइक यहाँ पे मैं डिफाइन किया, हम लोग सिंगल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। SINGLE, ठीक है, सॉरी, यस, सिंगल, ठीक है। ये सिंगल कोटेशन हो गया। उस टाइप से आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। मैं एक ले लेता हूँ, अब कुछ और वेरिएबल ले लेता हूँ, मे बी
द बेयर ले लेता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये डबल कोटेशन में हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डबल में, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद एक लास्ट में होता है, हम लोग कोई और ले लेते हैं वेरिएबल्स, लाइक एड्रेस, ठीक है, एड्रेस BBSR कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग ट्रिपल कैसे करेंगे, तो ट्रिपल लिखने का तरीका हम लोग इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रिपल, ठीक है। दिस इज द ट्रिपल, ठीक है, थ्री ट्रिपल, ओके। कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना टाइप से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सबको वन बाय वन प्रिंट भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे नेम को आप प्रिंट करो, ठीक है। उसी टाइप से हमें नेक्स्ट भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ, वेयर को प्रिंट करो, फिर लास्ट में क्या, एड्रेस को प्रिंट करो, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एस करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग रन करेंगे, ठीक है। सो अपने टर्मिनल में आना है, यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, और जो हमारा फाइल का नाम है, ठीक है, जो पाइथन फाइल का नाम है, तो हम लोग क्या नाम है, पाइथन, पाइथन स्ट्रिंग, ठीक है। तो नाउ वी कैन सी हियर हमें सब कुछ क्या गया, प्रिंट हो गया जो भी था यहाँ पे परफेक्टली। तो मीन्स कि वी कैन डिफाइन द स्ट्रिंग थ्री टाइप से, ठीक है। हम लोग सिंगल, डबल और ट्रिपल के थ्रू, ठीक है। ओके, सो वही चीज़ था यहाँ पे, ठीक है। लेट्स जंप इनटू द अनदर थिंग, दैट इज द इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग मीन्स ये हुआ कि जो हम लोग का स्ट्रिंग जब स्टोर होता है ना, मीन्स कि किसी वेरिएबल्स में, ठीक है, तो इसको गेट करने का एक तरीका होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग करने का सेंस है कि जो हमारा स्ट्रिंग जब स्टोर होता है ना डेटाबेस में, वो एक लाइक वो इंडेक्स वाइज स्टोर होता है, मीन्स कि और जब भी मैं इंडेक्स का बात करूँ, तो उसका जब भी स्टार्ट काउंटिंग होगा ना, ऑलवेज जीरो से होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल के लिए आप ऐसा समझो, जैसे मैं यहाँ पे हेलो लिया है ना, ठीक है, तो ये लोग क्या होगा, सॉरी, हाँ, ठीक है। सो यहाँ पे इसका स्टोर होने का तरीका कैसे है, तो मैं अभी एक ओपन करता हूँ व्हाइट बोर्ड, ठीक है, और वहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, कि ये एक्चुअल में मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, ठीक है, ठीक है। मैं इसको एक बार क्लोज करके ना फिर से ओपन करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे ओपन करते हैं अपना व्हाइट बोर्ड, ठीक है। व्हाइट बोर्ड इसलिए कि वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना थोड़ा सा इजी है, ठीक है, दैट्स वाई मैं यूज़ कर रहा हूँ, ओके। सो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, और समझते हैं। जैसे कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है, मे बी उसका नाम हो सकता है, वन सेकेंड गाइस, ठीक है। सो आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे और समझते हैं, ठीक है, कैसे ये बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है। सपोज करो मैं एक वेरिएबल बनाया, डेट इज, उसका नाम मैं रख देता हूँ नेम, ठीक है। और नेम इक्वल मेरे में, वन सेकेंड, इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखने का ट्राई करते हैं। वन सेकेंड, हम लोग थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं लिखना और समझते हैं, ठीक है। सपोज करो मैं एक नेम नाम का ना, यहाँ पे एक, ये हो क्या रहा है, ओके, परफेक्ट। सो मैं सपोज करो मैं एक नेम बनाया, ठीक है, ठीक है। उसके भीतर मैंने स्टोर किया, जैसे मैं उसके भीतर डबल या सिंगल कोई भी स्टोर, मैं हेलो स्टोर किया, ठीक है। तो ये कैसे स्टोर होगा डेटा में ना, इंडेक्सिंग बाय, ये क्या होगा, ये कैसे होगा, उस वेरिएबल्स में जाएगा ना, ठीक है। और ये स्टोर होगा, जैसे हमारा एच होगा ना, तो एच का इंडेक्सिंग पता है क्या होगा, ये इंडेक्सिंग कैसे होगा, अगर इंडेक्सिंग का बात करूँ मैं, ठीक है, इंडेक्सिंग का बात करूँ, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे आओगे ना,
थोड़ा-सा मैं नई-न्यू लिया हूँ, इसमें थोड़ा मेरा हाथ नहीं बैठ रहा है, ठीक है? बट प्रैक्टिस करते-करते जैसे मैं इंडेक्सिंग में कैसे स्टोर होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स, ठीक है? तो इंडेक्स में जैसे हमारा हेलो कैसे स्टोर होगा, हेलो हो गया तो ये इंडेक्स पे जाएगा 0 इंडेक्स पे, उसी तरीके से ई है, जो ये जाएगा 1 इंडेक्स पे, ठीक है? उसी तरीके से हमारा हे एल है, ये जाएगा इंडेक्स नंबर 2 पे, फिर एल सेकंड वाला ये जाएगा 3rd पे और द लास्ट दैट इज़ 1 ये डिनोट करेगा 4 इसको, ठीक है? तो ये इस टाइप से काम करेगा, ठीक है? ओके? ये और इसका इंडेक्सिंग हम लोग इस टाइप से स्टोर होता है, ठीक है? अब ये हो गया तो इंडेक्सिंग भाई हम लोग इसको कैसे गेट करेंगे? तो गेट करने का तरीका है कि हम लोग जो वेरिएबल्स का नाम है हमारा, जैसे नेम है ना, ठीक है? और उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं यहाँ पे 0 अगर इसको प्रिंट कराते हैं तो हम लोग ऐज गेट करेंगे, ठीक? सेम अगर अगले के लिए हमें चाहिए, ठीक है? तो हम लोग अगर यहाँ पे पास करते हैं 1 तो 1 बताओ क्या प्रिंट करेगा? दैट इज़ ई प्रिंट करेगा, ठीक है? तो ये इंडेक्सिंग बाय इस टाइप से हम लोग गेट कर सकते हैं जो भी हमारा ये स्ट्रिंग है, ठीक है? तो इसी चीज़ को वहाँ पे क्या बोला एक्सप्लेन किया गया है जो कि हमारा पीडीएफ में है, ठीक है? यहाँ पे आप आओगे दैट इज़ वही यही इंडेक्सिंग है, ठीक है? अब स्लाइसिंग क्या होता है? अब स्लाइसिंग करने का सेंस क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं उसको स्लाइस कर सकते हैं मीन्स कि मुझे इंडेक्सिंग बाय मुझे कुछ करैक्टर मतलब स्टार्टिंग रेंज से लेके एंडिंग रेंज तक कुछ चाहिए स्पेसिफिक। मेरा कहने का सेंस क्या है कि मुझे स्लाइसिंग करने का सेंस क्या है अगर मैं स्लाइसिंग यहाँ पे बोलूँ, ठीक है? जैसे स्लाइसिंग, ठीक है? स्लाइसिंग स्लाइसिंग का मतलब ये है कि हम लोग का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है? और दूसरा होगा एंड पॉइंट, ठीक है? मीन्स कि मुझे स्ट्रिंग कहाँ-कहाँ का चाहिए, मैं बोलता हूँ मुझे 1 से 4 तक का चाहिए, ठीक है? इस टाइप से हम लोग मैं बोल सकता हूँ 2 से 4 तक का चाहिए या फिर 0 से लेके 3 तक का चाहिए, दैट इज़ स्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है? इस चीज़ को हम लोग स्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है? ओके, सो चलते हैं थोड़ा कोड में और समझते हैं, ठीक है? सो मैं ये तो हम लोग देख लिए कि हम लोग कैसे-कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? ओके, अब हम लोग थोड़ा-सा इंडेक्सिंग का देखते हैं, ठीक है? तो इंडेक्सिंग, ओके। सपोज़ करो मैं जैसे वहाँ पे लिया था नेम इक्वल क्या लिया था वहाँ पे, मेरे पास हेलो था, ठीक है? उसके बाद मैं इसको गेट करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन द इंडेक्स, ठीक है? तो मैं प्रिंट करो और उसके बाद मैं वेरिएबल्स का नाम और यहाँ पे नेम, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे 0 पास कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस कंडीशन में क्या आउटपुट देगा? लेट मी चेक। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या डिसाइड किया है? यहाँ पे हमें अगर इस कंडीशन में जाएँगे 0 पे क्या आएगा? तो एज प्रिंट होगा। चलो चेक कर लेते हैं। सो मैंने एग्ज़ीक्यूट किया नाउ वी कैन सी हियर वी गेटिंग द एज, ठीक है? उसी टाइप से अब मुझे अगर आप बताओ अब मैं प्रिंट करूँगा मुझे अब मैं अगर सपोज़ यहाँ पे पास किया नेम स्क्वायर ब्रैकेट 2 पास किया सॉरी 3 ही पास किया। तो इस केस में क्या प्रिंट होगा? दैट इज़ हेलो कौन-सा? तो सेकंड हेलो। सो ये प्रिंट काम किया 3 और 0 एक ही प्रिंट हुआ ओह! सॉरी यहाँ पे सेव करना भूल गया था, ठीक है? अब हम लोग ठीक है, फिर से रन करते हैं। तो नाउ वी कैन सी हियर हम लोग का ये सेकंड एल आया और ये आया, ठीक है? तो इंडेक्सिंग में ये हो गया। अब वो क्या होता है ना हमें पाइथन एक और मेथड्स प्रोवाइड करता है या फंक्शन बोल सकते हैं दैट इज़ एलएन। में एलएन मतलब शॉर्ट होता है बट उसका फुल नेम है लेंथ। मीन्स कि हम लोग इसका लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे फाइंड लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है? अगर मैं इसका लेंथ चेक करना चाहूँ तो आप बताओ इसका अगर आप नॉर्मली इसको काउंट करोगे 1 से तो इसका लेंथ कितना हो गया? 5 है, राइट? तो लेंथ में भी हमारे पास वही 5 प्रिंट हो गया, ठीक है? बट इंडेक्स का बात करेंगे तो हमेशा क्या ऑलवेज़ 0 से स्टार्ट होगा, ठीक? सो मैं ले एलएन के लिए एलएन उसके बाद जो हमारा वेरिएबल्स का नेम है, ठीक है? कहाँ पे डेटा स्टोर है, कंट्रोल एस करो, आप एग्ज़ीक्यूट करो। सो नाउ वी कैन सी हियर ये हमें सब प्रिंट हो गया और इसका लेंथ कितना 5 आया। तो लेंथ क्या आएगा? लेंथ का काउंटिंग कहाँ से होगा? 1 से। पर इंडेक्सिंग का काउंटिंग कहाँ से होता है? इंडेक्स क्या बोल सकते हैं? काउंटिंग ऑलवेज़
और मतलब मैं ऐसा ही नहीं, बस पाइथन का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ है, ठीक है? स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है? स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है? तो ये क्या होता है, हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है? और हम लोग ये एलियन करके हमें पाइथन प्रोवाइड करता है, ठीक है? दैट इज़ ओके। सो ये चीज़ था, ठीक है? ओके, ठीक है। सो ये था। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था, दैट इज़ क्या था वो? तो अब हमारे पास क्या था, स्लाइसिंग था। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या, एक यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी है। टेक्स्ट में पाइथन कर दिया, प्रिंट किया 0, तो इस केस में क्या प्रिंट होगा, दैट इज़ फर्स्ट कैरेक्टर, दैट इज़ यहाँ पे पी। उस टाइप से यहाँ पे -1 किया, हाँ। और इससे नेगेटिव भी होता है, ये तो पॉजिटिव वे में कर दिया, और एक कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव वे में, ठीक है? ने नेगेटिव, ठीक है? अब नेगेटिव में क्या होता है, सपोज को मैं करता हूँ प्रिंट 1, और यहाँ पे नेम, ठीक है? उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट -1, और उसके बाद फिर इसको क्लोज करो। तो नेगेटिव वे में क्या होता है, ये इधर से काउंट होना स्टार्ट होता है, ठीक है? पॉजिटिव वे में ये इधर से होता है, लेफ्ट से होता है, पर और राइट क्या होगा, नेगेटिव वे में। अब मैं अगर 1 को प्रिंट करूँगा यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे अब -1 को प्रिंट करूँ, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, ओ आएगा। चलो चेक करते हैं अपने टर्मिनल में। तो नाउ वी कैन सी, हम लोग ओ गेट कर लिए, ठीक है? परफेक्ट। आई होप कि आज समझ आया होगा, ठीक है? सो हम लोग नेगेटिव भी कर सकते, उसी टाइप से मैं करूँगा यहाँ पे। प्रिंट करो आप नेम को, उसके बाद मैं यहाँ पे -2 कर दूँ, और कंट्रोल एस करके सेव करके एग्जीक्यूट करूँ दिस कोड को। सो इस कंडीशन में क्या आएगा, सो एल आएगा, कौन टी, दैट इज लास्ट वन, ठीक है? हमें आया ना, ये पहले तो वो आया, उसके बाद के लिए एल है, ठीक है? तो हम लोग नेगेटिव भी कर सकते हैं, और ये पॉजिटिव भी कर सकते हैं, ठीक है? दैट इज वही था यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आप एन प्रिंट करो। अब -1 तो वो लास्ट वाला बता रहा है, ठीक है? जैसे लास्ट में क्या, आप यहाँ पे एन है तो एन प्रिंट करो। अब ये होता है स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। जैसे मैं बताया कि आप 0 से स्टार्ट करो और 4 तक जाओ, ठीक है? और इस टाइप से यहाँ पे अगर हम लोग तो स्लाइसिंग कैसे करते हैं, बिटवीन टू नंबर्स हमें कॉलम का यूज करते हैं, कॉलन का, ठीक है? परफेक्ट। तो हम लोग अपने चलते हैं अपने कोड में, और थोड़ा सा स्लाइसिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो मैं इसको कर देता हूँ, ये सबको कमेंट, ठीक है? मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है? सॉरी, एक कोड चला गया, ठीक है? अब हमारे पास टॉपिक है, डेट इज स्लाइसिंग, ठीक है? स्लाइसिंग, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्स्ट इक्वल, उसमें कर देता हूँ जो वहाँ पे एग्जांपल था पाइथन का, ले लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे पाइथन, और क्लोज कर देता हूँ, ठीक है? अब स्लाइसिंग हम लोग कैसे करेंगे? सो स्लाइसिंग का कुछ सिंटेक्स किस टाइप से होता है? सो होता है कि जैसे हमारा जो वेरिएबल्स का नेम है, ठीक है? और उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे हमको पता है स्टार्ट पॉइंट, और उसके बाद यहाँ पे होता है एंड पॉइंट, ठीक है? तो ये एक सिंटेक्स हो गया बेसिक सा, ठीक है? बट देखो, आप स्टार्ट हम जहाँ से करते हैं ना, जैसे कि अब इसमें भी कुछ लाइक पॉइंट्स था, स्टार्ट करते तो वो वहाँ से स्टार्ट तो होगा, और स्टार्ट तो जहाँ से होकर वो वहाँ तक होगा, स्टार्ट टू द ये जाता है लास्ट इंड -1 तक, ओके? मीन्स कि हम लोग स्टार्ट जहाँ से करेंगे वहाँ से तो जाएगा, पर लास्ट में जो होगा एंड, वो उसके -1 तक का प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, प्रिंट डेटा स्टार्ट फ्रॉम या स्टार्ट टू, तो इस टाइप में प्रिंट होगा। मेरा कहने का सेंस क्या है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल था ना, यहाँ पे आप आओगे 0 और 4 आया है, तो इसका मतलब पता है आउटपुट क्या होगा, 0 से तो स्टार्ट होगा, पी भी प्रिंट होगा, वाई भी प्रिंट होगा, और टी भी प्रिंट होगा। क्या होगा, 0, 1, 2, और लास्ट क्या, एच तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, पी वाई टी एच बस प्रिंट होगा, जो कि यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ठीक है? परफेक्ट। चलो कोड में देखते हैं। ओके, सो मैं कर देता हूँ यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को कॉल करता हूँ, वेरिएबल्स का नेम डेट इज एक टी एक्स, और यहाँ पे मैं करता हूँ 0 से स्टार्ट करो, और जाओ आप कहाँ तक, 4 तक। तो 4 तक तो इस कंडीशन में कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है? बोल सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम, हम लोग बोल सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 4 -1,
ठीक है, इसको कर देता हूँ कमेंट। ओके, सो ये आउटपुट इस टाइप से प्रिंट होगा। तो इस कंडीशन क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा तब पी प्रिंट होगा, वाई प्रिंट होगा, टी ए और लास्ट एस तक जाएगा। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, नाउ ओके, सॉरी एक्चुअली सेव करना भूल गया था। सो अब देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया ना, मत क्या 0 गया, 1 2 3 तक गया। ठीक है, सो ये यहाँ तक प्रिंट होता है। तो इसी मेथड को हम लोग क्या स्लाइसिंग बोलते हैं। अब स्लाइसिंग का भी कुछ कंडीशन होता है कि आप चाहो तो स्टार्टिंग वैल्यू पास कर भी सकते हो, ना भी पास कर सकते हो। ठीक है, या फिर लास्ट का वैल्यू भी पास कर दो या स्टार्टिंग वैल्यू पास कर, नहीं भी करोगे तभी चलेगा। व्हाट आई मीन, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे करता हूँ कोलन यूज करता हूँ। कोलन के ठीक पहले हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, और मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, मे बी यहाँ तक 5 दे दूंगा। तो पता है इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम लोग एम्प्टी छोड़ देते हैं ना तो स्टार्ट फ्रॉम ये भी 0 से होगा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, और कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है, स्टार्ट फ्रॉम 0 टू कहाँ तक जाएगा, जो हमारा 5 है तो 5 माइनस 1। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम लोग डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट और इसको आप ऐसे पास कर दो। ठीक है, परफेक्ट, कंट्रोल एस करो आप। ठीक है, क्लियर करो टर्मिनल को, क्लियर के लिए सी ए क्लीन क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद इंटर प्रेस कर दो। ठीक है, नाउ वी कैन सी हियर द आउटपुट वाज हियर। ओके, ये तो हो गया। अब मैं स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, हो सकता है कि अब मैं ऐसा भी होता है मैं स्टार्टिंग वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे अब मैं बोला 1 से स्टार्ट करो आप, और लास्ट में कहाँ तक जाना है मैं वहाँ पे वो डिफाइन ही नहीं किया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सो इस कंडीशन में वो लास्ट तक जाएगा, और कहाँ से स्टार्ट करे 1 से, तो ये होगा क्या, स्टार्ट फ्रॉम 1 इंडेक्स। ठीक है, टू जो हमारा लास्ट का लेंथ होगा। ठीक है, इसका लेंथ, इसका जो भी लेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग उसके लास्ट तक जाएगा ये। ठीक है, तो एन बोल सकते हो आप, और यहाँ पे प्रिंट होगा n-1। ठीक है, बिकॉज बिकॉज अभी तो हमारे पास ये स्पेसिफिक है कि हम लोग नॉर्मली काउंट कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारा लेंथ में हो तो उसको एज आप एन मानो। ठीक है, एन लेंथ तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, सो ये यहाँ से 1 और पी को स्किप कर दिया, वाई से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। उसी टाइप से अब हम लोग एल फंक्शन के यूज़ करके हम लोग लेंथ प्रिंट करा सकते हैं। किसका, तो टेक्स्ट का। ठीक है, कंट्रोल एस करो। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना है, 6 लेंथ है। इसमें देखोगे आप 6 कैरेक्टर है, सो है। ठीक है, तो ये स्लाइसिंग हो गया, और ये हमारे पास क्या है, इंडेक्सिंग हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट में हमारे पास आता है स्ट्रिंग में ऑपरेशंस। ठीक है, ये स्ट्रिंग में हम लोग कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं रिलेटेड टू जो भी हम लोग ऑपरेटर्स पढ़े थे। ठीक है, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लाइक एग्जांपल, जैसे ए नाम का एक वेरिएबल बना है जिसके भीतर हेलो है, और बी नाम का और वर्ड है। ठीक है, और प्रिंट क्या रहा, कह रहा है दोनों को एक साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, जिसको कॉन्कनेटर्स में बोल सकते हो। ठीक है, मीन्स कि दोनों को एक साइड से एक साथ ऐड कर रहा है। ठीक है, सो इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग कोड में ही चलते हैं, इसमें समझना क्या है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रिंग ऑपरेशन। ठीक है, चलो ठीक है, सो मैं इसको करता हूँ अभी के लिए कमेंट आउट, और यहाँ पे अपने मैं एक बना लेता हूँ ए इक्वल, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बी इक्वल ले लेता हूँ, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड्स, या कुछ हेलो राहुल, या कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद मुझे दोनों को कॉन्कनेट करना है, तो आप कर दो प्रिंट। ठीक है, उसके बाद ए प्लस। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं कॉन्कनेट। ठीक है, मैं इसको अभी सेव करूँ। ठीक है, और इसको अभी एग्जीक्यूट करूँ मैं। ठीक है, सो अब देखो ये दोनों ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ क्या, ये दोनों जब वर्ड ऐड हो, इसको कॉन्कनेट बोलते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, और चाहता हूँ कि जब भी ऐड हो दोनों के भी तो स्पेस आ जाए। ठीक है, तो स्पेस को हम लोग मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम लोग एक इधर भी प्लस दे देंगे, और बीच में क्या कर देंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से, आ, इस टाइप से। ठीक है,
अब क्या होगा, ये भी वर्ड ऐड हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा इस एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसके बाद ये, और बीच में क्या, ये भी एक स्ट्रिंग टाइप से ही लाइक हम लोग क्या कंटेंट करेंगे, ठीक है, मतलब कि वो भी एक स्ट्रिंग है जो कि एक एम्प्टी है, ठीक है। ओके। सो चलो अब देखते हैं कि स्पेस आया या नहीं, ठीक है। तो नाउ वी कैन सी है, दो वर्ड के भीतर क्या स्पेस लग गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, ये भी एक ऑपरेशन से हुआ, मीन्स कि दो स्ट्रिंग को हम लोग कॉन्कनेट किए, मीन्स कि ऐड किए हैं, ठीक है। वही था, ठीक है। उसके बाद और उसके बाद इसमें कुछ ऑपरेशंस है, मीन्स कि रिपीटेडली, मीन्स कि कुछ मुझे कुछ वर्ड चाहिए, और जैसे यहाँ पे इन ऑपरेटर्स है जो कि मेंबरशिप से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे ए किया, A3 मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है। ए का, ठीक है। चलो क्या होगा यहाँ पे अभी देखते हैं कोड में। तो मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट करो, ठीक है। क्या करो, ए मल्टीप्लाई 3, तो इस कंडीशन में क्या आउटपुट होगा, चलो देखते हैं। तो मैं एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे हमें क्या होगा, हेलो को 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, हुआ ना यहाँ पे, हुआ या नहीं, हुआ ना, परफेक्ट। ओके। उसका तो ये सब कुछ ऑपरेटर्स है, अमन्स के ऑपरेशंस है, ठीक है, वही सब एग्जांपल्स है। उसके बाद यहाँ पे एक मेंबरशिप है, ऑपरेटर यूज किया, मेंबरशिप मेंबर्स इन होता है और नॉट इन होता है। ये एक ऐसे काम करता है जैसे कि हमारे पास कुछ पहले से कुछ डेटा हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर उस डेटा में हम लोग सर्च करते हैं कि वो डेटा है या नहीं, अगर नहीं होता है तो क्या है, ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि मुझे चेक करना है कि क्या हेलो वर्ल्ड में एच है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट कर दो। और क्या किस में हम लोग चेक कर रहे हैं, तो ए वेरिएबल्स और उसके बाद इन, ठीक है। और हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, डेट इज, मैं उल्टा सिंटेक्स लिख दिया, पहले हम लोग जो वर्ड चेक करें वो देते हैं, उसके बाद किस में कर रहे हैं, इन, और किस में चेक कर रहा हूँ, तो ए में। तो आप बताओ मुझे ए में क्या एज प्रेजेंट है, और एज को हम लोग ऐसे पास करेंगे स्ट्रिंग टाइप में, बिकॉज एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज कर रहा हूँ जो कि चेक करने में हमें हेल्प कर देगा कि ए क्या एज ए में प्रेजेंट है। तो अगर प्रेजेंट होगा तो हमें ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू हो गया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँ, नेक्स्ट थिंग, प्रिंट करो क्या, हेलो में, मैं अगर कैपिटल एच का बात करूँ तो कैपिटल एच का बात करूँ, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ इन और ए। अब इस कंडीशन में आप बताओ मुझे क्या आउटपुट होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में फॉल्स होगा, क्यों, बिकॉज पाइथन जो है केस सेंसिटिव है, मीन्स कि हम लोग कुछ लाइक कुछ डेटा जो हो कैपिटल लेटर में लिखे या स्मॉल में लिखे, तो उस दोनों का मीनिंग क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक पाइथन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, फॉल्स आया, ठीक है, जो चीज़ मैं बात, तो ये सब कुछ ऑपरेशंस है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग अब मेथड्स में जाते हैं। मीन्स कि मेथड करने का सेंस क्या है कि स्ट्रिंग में कुछ होता है मेथड, जैसे हमारे पास लोअर केस है तो उसको अपर कर सकते हो, और अपर को लोअर कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो, टाइटल्स पास कर सकते हो। उसके बाद स्वैप केस होता है, ठीक है, जहाँ पे सबका एक एक एग्जाम्पल है, ये देखो आप, ठीक है। अपर कैसे करोगे, लोअर कैसे करोगे, ठीक है। तो वो सब हमें प्रोवाइड करता है बाय पाइथन स्ट्रिंग के भीतर, ठीक है, दैट इज़ नो, उसको बोलते हैं मेथड्स, ठीक है। ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन, इसमें हम लोग कुछ भी क्या एग्जांपल देखना है नहीं देखना है, बस हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बिकॉज एक्चुअली चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये सब थोड़ा यूज होता है, ठीक, प्रोजेक्ट में, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद मुझे पर टेक्स्ट कुछ इस टाइप से होगा, दिस इज, ओके, दिस इज पाइथन कोर्स, ठीक है। और उसके बाद और भी ले सकता हूँ, TXT, बोल सकता हूँ मैं, वेलकम टू एकेस ग्लोबल टेक, ठीक है। एकेस ग्लोबल टेक, ये हमारा कंपनी है जो कि हमें इंटर्नशिप प्लस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, और आपको एक विद प्रोजेक्ट के साथ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। एकेस ग्लोबल टेक है, ये अभी भुवनेश्वर में बेस्ड है। हम लोग का प्लानिंग है कि इसको पूरे ऑल इंडिया में रन करना है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो भी कॉलेज स्टूडेंट हो या नॉन आईटी बंदा हो या फिर कोई पास आउट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है, तो वो भी यहाँ से कोर्स अपना कर सकते हैं, ठीक है।
जहाँ पे हम लोग वेरियस टाइप ऑफ कोर्स लॉन्च करते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, पाइथन फुल स्टैक, ब्लॉकचेन, ठीक है। और उसके बाद हमारे इन फ्यूचर में भी प्रोग्राम है कि हम लोग जेन एआई का भी लॉन्च करने वाले हैं। अभी डेवऑप्स का भी हम लोग रिसेंट लॉन्च करने ही वाले हैं। अभी अभी जो मोस्टली बैच चल रहा है वो डेटा साइंस के लिए चल रहा है, उसके बाद पाइथन से रिलेटेड चल रहा है, ठीक है। ओके, सो आप अगर कोई कोर्स के लिए देख रहे हो तो आप एकस ग्लोबल टेक को रीच कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे मैं हूँ, जो मैं आपको डेटा साइंस में और पाइथन डेवलपर में कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे साथ और भी 4-5 फैकल्टी है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है। और एक पाइथन का है हमारे पास, उनके पास वो हमारे फाउंडर है, उनके पास 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है आईटी बैकग्राउंड में। और हमारे जो डेवऑप्स का टीम मेंबर है वो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो भी एक एमएनसी में जॉब करते हैं, ठीक है। और मैं भी रिमोटली वर्क कर रहा हूँ और इधर से मैं कोर्स भी इसमें कर रहा हूँ, मीन्स कि यहाँ पे कोर्स मैं यहीं से किया हूँ, ठीक है। उसके बाद वो करने के बाद मैं बहुत अच्छा खासा भी एक जॉब कर रहा हूँ रिमोटली। उसके बाद और मैं यहाँ पे भी हूँ, ठीक है, जहाँ पे मेरा रोल है कि पाइथन पढ़ा देना, प्लेलिस्ट रेडी कर देना, जो एज यू कैन सी, ठीक है। उसके बाद मैं भी अब कुछ बैचेस चलाता हूँ जो अभी डेटा साइंस का चल रहा है। सो आप अभी कोई ट्रेनिंग या कोर्स के लिए देख रहे हो तो आप एकेएस ग्लोबल टेक को एक बार रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस। ओके, सो हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग मेथड्स का बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग लोअर केस को अपर में कैसे करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट करो, और जो हमारा वेरिएबल्स का नेम है, मैं अभी करता हूँ, मेरे पास क्या लोअर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लोअर टू अपर, ठीक है, अपर, ठीक है। यहाँ थोड़ा कीवर्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरा कीवर्ड पेज पे हाथ अच्छा से नहीं बैठा हुआ है, दैट्स वाई थोड़ा सा टाइपिंग का प्रॉब्लम, पर धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो हम लोग बात करते हैं, हाँ, तो हम लोग डायरेक्ट इसको कॉल कर देंगे, बोलेंगे क्या, ये लोअर टू अपर करे, तो यहाँ पे आप अपर पास करोगे तो यहाँ पे आपको सजेस्ट भी करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा ना अपर, ठीक है। ठीक है, तो ये अपर कॉल हुआ, ठीक है, हम लोग सेव करेंगे। आप यहाँ पे हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे कि हम लोग अपर कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक तरह से मेथड्स है। तो मेथड को कॉल करने का तरीका होता है मेथड्स का नाम, उसके बाद इस टाइप से आप कॉल करो, ठीक है। अभी हम लोग रन करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सारा क्या अपर केस में हो गया, ठीक है। जो अपर में था वो तो रह गया, और उसके बाद जो भी था उसके बाद लोअर में हो गया, ठीक है। ओके, अब हमें लोअर में कर देना है, तो मैं हम लोग प्रिंट कर दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा टेक्स्ट। अभी ये जो होगा ये मॉडिफाई हो गया, ये क्या क्या हो गया, ये अपर पे हो गया। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ लोअर, ठीक है। लोअर के लिए हम लोग सेम यूज करेंगे, ठीक है। और ये ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या किए, अपर टू लोअर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सारा क्या स्मॉल में कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स है। अब यहाँ पे और भी था ना कुछ, जैसे कि कैपिटलाइज था, ठीक है। ओह! ठीक है, सो ये सब कुछ फंक्शंस है जो आप लोग टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कैपिटलाइज़ क्या करता है, मीन्स कि जो भी वर्ड्स होगा उसका स्टार्टिंग जो होगा उसको बस स्मॉल सॉरी क्या बोलता है, कैपिटल कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे टेक्स्ट सारा स्मॉल हो गया हुआ है। अब मैं इसको कैपिटलाइज़ करूँगा तो मैं कर दूँगा प्रिंट करो, किसको करो, टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज़ को कॉल कर दो आप, ठीक है। और मैं इसको सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। तो आप देखो जो इसका स्टार्टिंग सबका क्या है, टी को कैपिटल कर दिया, ठीक है। सो स्टार्टिंग को कर देता, उसके बाद हमारे पास और भी है बहुत सारा, जैसे एक टाइटल था, ठीक है, टेक्स्ट डॉट टाइटल, ठीक है। तो इसमें देखो अभी इस कैपिटलाइज क्या किया, बस स्टार्टिंग वाला को कैपिटल किया। अब इसमें होगा जो भी वर्ड सबसे मतलब स्टार्ट होगा उस चीज़ से, ठीक है, वो सबको टाइटल क्या कर देता है, अपर कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स है जो कि हमें प्रोवाइड बाय द स्ट्रिंग, ठीक है, जो चीज़ हमने देख लिया, ठीक है। ओके, और इसमें होता है सर्चिंग एंड द चेकिंग फाइंड एग्जैक्ट स्टार्टिंग विद द एंडिंग, ठीक है। जैसे ये कुछ फंक्शंस होता है, ठीक है। ये आप बस
यहाँ पे एग्जांपल से आप ये खुद से कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद वैलिडेशन मेथड, तो इट इज़ अ डिजिट, इज़ अ अल्फ़ा, इज़ अ नंबर, इज़ अ स्पेस, इज़ अ सुपर या लोअर। ये सब एक ऑलरेडी मेथड्स है जिसमें आप हो सकता है क्या हमारे पास कुछ लाइक स्ट्रिंग क्या होता है, ओनली कैरेक्टर भी नहीं हो सकता है, ठीक है, नंबर्स भी हो सकता है, ठीक है। अब नंबर स्ट्रिंग करने का सेंस क्या है मेरे पास, नंबर स्ट्रिंग करने का सेंस है कि नंबर, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से भी हो सकता है कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जैसे कोई भी एक वेरिएबल्स ले लेता हूँ, सपोज ए इक्वल मैं ले लेता हूँ, हो सकता है कि 1 2 3, तो आप इसको ऐसे कंसिडर नहीं करोगे कि ये नंबर्स है, ये एक स्ट्रिंग है, बिकॉज सिंगल या डबल कोटेशन की वजह से हम यूज करते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशंस होता है कि जैसे हम लोग खींचे थे ए, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि क्या ए डिजिट है या क्या है, नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक किया है ना, इज डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, तो ये सब मेथड से डॉट, मतलब हम लोग चेक कर सकते हैं क्या एक डिजिट है, क्या एक अल्फ़ा है, ठीक है। सो अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो अभी बताओ मुझे क्या आउटपुट होगा, दैट इज़ ट्रू। ये जब भी हम लोग चेक करते हैं मेथड को, तो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न, ये क्या है, एक डिजिट्स है। उसी टाइप से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ txt, ठीक है, कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, अभी ले लेता हूँ यहाँ पे पाइथन, ठीक है। मैं यहाँ पे पाइथन लिया। अब मैं अगर प्रिंट करूँ और यहाँ पे लिखो ए डॉट मैं कर देता हूँ, क्या करूँ, इज डिजिट, तो इस कंडीशन में क्या आउटपुट होगा, फॉल्स होगा, बिकॉज वो एक करेक्टर्स है ना कि नंबर्स, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ए नहीं पास करना था ना, हमारे पास txt है ना, ठीक है। सेव करो आप और इसको रन, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। उसी टाइप से हमारे पास हो सकता है, प्रिंट करो आप txt को डॉट, क्या एक हम लोग क्या कर सकते हैं, इज, क्या ये इज एक नम है, क्या होगा, फॉल्स होगा। सॉरी, यहाँ पे ये मेथड से एड्रेस प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे, ठीक है, इस अल्फ़ाबेट नम, इज अल्फ़ा नन, ठीक है, बिकॉज ये एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ओके। उसी टाइप से हमारे पास बहुत सारा मेथड्स है, आप चेक कर सकते हो वन बाय वन, txt डॉट इज। अब यहाँ पे आस्की कोड से रिलेटेड हो गया, ठीक है, जैसे हम लोग जान सकते हैं 60 अल्फी आस्की कोड क्या होता है, एक लाइक स्मॉल और कैपिटल का क्या बोलता है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। मीन्स कि किसी वर्ड को हम लोग नंबरिंग कैसे जानना है, ठीक है। मीन्स कि ये सीक्रेट की हो जाता है, जो कि एक ये डेवलप बाय अमेरिका है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका सेकेंड या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूज हो रहा था ना, तो उसका मिलिट्री जो बात कर रहा था ना, तो उस सबके बात करने का तरीका एक कोड था, वो कोड क्या था, आस्की कोड था, ठीक है, वही चीज़ है ये, ठीक है। ठीक है। मैं इसको करता हूँ सेव और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो ये भी, सॉरी, सेव नहीं हुआ है क्या, ये इसके कंडीशन में कुछ भी प्रिंट हुआ है या नहीं, लिख मी चेक। तो ये क्या हुआ, ट्रू हो गया, ये आस्की कोड है। आस्की कोड करने का सेंस है कि ना, आप जाओगे ब्राउज़र में और यहाँ पे सर्च करो आस्की, आस्की टेबल या कुछ भी, तो आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देगा। आप कोई भी एक ओपन कर लो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा-सा इसको ज़ूम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, जो आस्की नंबर्स क्या-क्या होता है, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का सबका डिफरेंट होता है। मैं कंफर्म नहीं, बट मे बी 65 से स्टार्ट होता है अ, कैपिटल का या स्मॉल का। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले में है, ठीक है। इस वाले में बढ़िया से, ठीक है, इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ ना हेक्सा नंबर्स में, ठीक है। और यहाँ पे देखो 65 मीन्स क्या, ए हो गया, 62 मीन्स क्या, बी हो गया। उसी टाइप से स्मॉल के लिए हमारे पास होता है, स्मॉल के लिए ये थोड़ा ज़्यादा ही ज़ूम हो गया, ठीक है। स्मॉल के लिए अब देखो यहाँ पे, स्मॉल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 97 से, और कैपिटल कहाँ से होता है, तो 65, ठीक है।
तो ये कुछ आस्की कोड है, ठीक है। अभी आप बस इसको इसको डेसिमल को चेक करो, और दूसरा जो हमारे पास ये करेक्टर्स, ठीक, उसको चेक करो, ठीक है। तो इसी चीज़ को आस्की कोड बोलते हैं। मीन्स कि अमेरिकन जब कोई युद्ध लड़ता था ना, तो अपने मिलिट्री के थ्रू जो कोड शेयर करता है, मतलब बात करता था ना, अपना कोड शेयर करता है क्या मिशन करना है, तो वो सब टॉक करता था इसी इसी लाइक नंबर्स के टाइप में, ठीक है, यही नंबर के टाइप में, और नंबर्स को क्या इस वर्ड से मिलाता था, और फिर वो अपने मिशन पे जाते थे, ठीक है। तो ये कोड था बात करने का तरीका, ओके। तो वही चीज़ है आस्की कोड। सो यहाँ पे अब देखो, ये इसको एज अ आस्की कोड ले रहा है, इसलिए इसको ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक। तो ये सब कुछ मेथड्स है, ठीक है, ओके। सो हम लोग देख ले यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ है जैसे कि मॉडिफाई स्ट्रिंग, जैसे स्ट्राइव हो गया, स्प्लिट हो गया, ज्वाइन हो गया, रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं बताया कि जब भी इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे या कुछ भी कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा ना, डायरेक्ट उस वाले में तो नहीं होगा, ओरिजिनल डेटा में तो नहीं होगा, पर जो भी डेटा रिटर्न करेगा वो किसी और एड्रेस पे होगा, किसी और आईडी पे होगा, ठीक है। बिकॉज आईडी करने का सेंस है कि हम लोग जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो वो सब एक आईडी पे वो जो होता है ना, वो एक स्टोर होता है, और जहाँ स्टोर होता है सबका एक आईडी आईडी होता है। मीन्स कि जैसे हम लोग किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं ना, हम लोग का एक आईडी कार्ड मिलता है, और हम लोग उसके बाद आईडी पे हमारा सब कुछ डिटेल्स होता है, ठीक है। तो उसी टाइप से यहीं पे भी वेरिएबल डिक्री होता है, वेरिएबल का सबका एक आईडी 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 सब होता है, ठीक। वही चीज़ है, ठीक है, और कुछ नहीं, यहाँ पे मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या स्ट्राइव है, स्प्लिट है, हमारे पास क्या ज्वाइन है, रिप्लेस है। सो ये सब चीज़ मेथड्स है जो आप यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का सेंस क्या होता है ना, कि हो सकता है कि मेरा कुछ स्ट्रिंग का डेटा ऐसा है कि जहाँ पे कुछ मेरा टेक वैल्यू जो अल्फ़ाबेट्स में मीन्स कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है, और दूसरा क्या नंबर्स फॉर्मेट पे है। तो दोनों को कंबाइन करके मुझे एक साथ प्रिंट करना है ना, तो उस चीज़ को हम लोग प्रिंट करते हैं थ्रू द स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, नेम में क्या है, एलाइस है, एज में 25 है, वे दोनों को प्रिंट करना चाहते हैं एक साथ, तो यहाँ पे प्रिंट, और उसके बाद स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के डोनेट करने का तरीका है कि एफ, उसके बाद यहाँ पे सिंगल कोटेशन, यहाँ पे लिखा माई नेम इज, और उसको कर्ली ब्रैकेट के भीतर इस नेम को पास कर दो, और एंड द आई एम एज, और एज जो हमारा नंबर है उसको कर्ली ब्रैकेट के भीतर आप ऐसे पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफ स्ट्रिंग के भीतर दोनों क्या हो रहा है, प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है, दैट इज एफ स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इस लिखने का तरीका ये कि ये भी है, ठीक है। चलते हैं अपने VS कोड में और समझते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एफ स्ट्रिंग अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। एफ एफ स्ट्रिंग, ठीक है। मैं जिसमें नेम ले लिया, ठीक है, मेरा ही नाम ले लेता हूँ राहुल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाएंगे एज में, ठीक है, और एज में हम लोग ले लेता हूँ मैं 25, ओके। And then now I want to print the like whole thing together with the if string. How can we do? So simply just go to the, हमारे पास तो पहले हम लोग नॉर्मल कैसे प्रिंट करते हैं, नॉर्मल तो हम लोग प्रिंट इन नंबर, प्रिंट हम लोग ऐसे करते हैं, नेम और एज करते हैं, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि एक गुड वे में प्रिंट हो, ठीक है, मीन्स कि वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से प्रिंट हो, ठीक है। तो मैं प्रिंट यहाँ पे हमारे पास इस टाइप में प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ टेक्स्ट के साथ भी आए और बढ़िया भी आए, तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पे हम लोग पास करेंगे माई नेम इज व्हाट, तो हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट के भीतर ये वेरिएबल को पास कर देंगे, एंड माई एज व्हाट, सो माई एज वी कैन पास समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसको सेव करो आप और रन करो आप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये तो फर्स्ट वाला क्लियर, दूसरा क्या, माई नेम इज़ राहुल एंड द माई एज 25। सो इस टाइप के हम लोग एफ स्ट्रिंग के थ्रू प्रिंट करा सकते हो, ठीक है, ओके। अब लोग अगर हम लोग विदाउट एफ स्ट्रिंग जाए तो कैसे प्रिंट कराऊंगा, अगर मेरा ये कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, विदाउट एफ स्ट्रिंग, ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी होगा, और थोड़ा सा मे बी हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, प्रिंट करो, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकता हूँ माई नेम इज़, उसके बाद हम लोग इसके बाहर आएंगे, प्लस यूज करेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग नेम को प्रिंट कराएंगे,
ठीक है? उसी टाइप से मुझे अब स्पेस चाहिए, तो मैं प्लस कर दूँगा और उसके बाद ये स्पेस मेंटेन करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस दो, ठीक है? और यहाँ पे लिख दो फिर स्ट्रिंग के भीतर एंड माई एज, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्लस लिखेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे एज। तो ये बताओ, अब थोड़ा-सा इन दोनों में अब डिफरेंस समझो, ठीक है? तो थोड़ा-सा ये हमें थोड़ा-सा सही लग रहा है, बस हमें यहाँ पे एफ स्ट्रिंग को बता दे रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, और इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, बट एफ स्ट्रिंग के साथ थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है और थोड़ा दिखने में भी अच्छा लग रहा है और बढ़िया है, ठीक है? तो ये हमें प्रोवाइड करता है पाइथन दैट इज़ नो द एफ स्ट्रिंग, ठीक है? तो वही चीज़ था। और इसको लिखने का एक तरीका होता है, एक और तरीका होता है क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ करने का, दैट इज़ हमारे पास ये चीज़ हो गया, किधर गया? ये वाला, ठीक है? मीन्स कि हमें जहाँ-जहाँ अ पास करना वहाँ पे बस एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स हो, तो साइड में डॉट में फॉर्मेट में उसके जगह पे क्या-क्या रिप्लेस करना चाह रहे हो, ठीक है? जैसे कि मैं कर दूँगा प्रिंट कर दो, ठीक है? और मैं क्या कर लेता हूँ ना, प्रिंट करो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माई नेम इज़, ठीक है? क्या है? यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दो एंड माई एज, यहाँ पे भी एम्प्टी छोड़ दो, उसके बाद यहाँ पे आप कर दो डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे क्या-क्या चीज़ से रिप्लेस करना है, तो पहले नेम रिप्लेस करो, उसके बाद एज करो, ठीक है? तो ये भी एक तरीका है, ठीक है? तो ये भी हो गया विथ एफ स्ट्रिंग, ठीक है? ठीक है? आई होप कि ये समझ आया होगा, ठीक है? ठीक है? सो वही चीज़ यहाँ पे एफ स्ट्रिंग है और कुछ नहीं है। उसके बाद हमारे पास ई एस्केप सीक्वेंस आ जाता है, मीन्स कि मैं कुछ लाइक प्रिंट करा रहा हूँ, मुझे उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना है, ठीक है? तो उस कंसेप्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? कहने का सेंस क्या है? मेरा ई एस्केप सीक्वेंस करने का सेंस क्या है? जैसे यहाँ पे था ना, क्या था? ई एस्केप, ठीक? ई एस्केप को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक? और यहाँ पे हमारे पास, ठीक है? और उसके बाद इसको जैसे मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है? और मैं बोलूँगा कि मुझे ऐसा चाहिए कि हेलो वर्ल्ड में प्रिंट कर रहा हूँ, तो हेलो एक अलग लाइन में है और वर्ल्ड उसके नेक्स्ट लाइन में है, ठीक है? तो हम लोग कर सकते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ स्लैश एन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वर्ल्ड, या वर्ल्ड्स। तो ये क्या होगा, प्रिंट, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट होगा, ठीक है? कंट्रोल एस करो, कंट्रोल इसको कॉपी करो, कंट्रोल एस करो आप, और उसके बाद रन करो। तो नाउ वी कैन सी है, तो उसके नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ डगे, जो इसके थ्रू हुआ, ठीक है? उसके बाद एक और यहाँ पे तरीका था, क्या था वो? जैसे हो सकता है कि मेरे पास स्ट्रिंग में कुछ स्टेटमेंट हो और उसका जो मेन पॉइंट हो वो एक कोटेशन में हो, ठीक है? मीन्स के पॉइंट वैल्यू में, जैसे मैं बोलता हूँ सी सेड, और ये मैं इसको हाइलाइट करना चाह रहा हूँ, ठीक है? इस टाइप से, और ये इसका क्लोज करेगा, ये इसको क्लोज करेगा, ठीक है? यहाँ पे था ना, ओके, ओके। हम लोग दोनों एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर डबल यूज़ किए हो तो आउटर में आपको सिंगल यूज़ करना होगा, ठीक है? और यहाँ पे ये, ठीक है? अब मैं करता हूँ इसको एक्सपोर्ट, सो आप देख रहे हो ये चीज़ हाईलाइट हो गया ना? तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? दैट इज़ एस्केप सीक्वेंस इसको बोलते हैं, ठीक है? अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बच गया, लास्ट नहीं, अभी हमारे पास 7th है, दैट इज़ रो स्ट्रिंग, ठीक है? रो है कि ये पाथ है, जैसे कि कौन-सा हमारे पाथ में हम लोग पाथ कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है? या जैसे कुछ पाथ है, ठीक है? जैसे कि ठीक है, तो पाथ को हम लोग प्रिंट कर सकते, तो प्रिंट कर दो पाथ को, तो ऐसे भी पास कर दैट इज़ रो स्ट्रिंग। तो अभी इसको रहने देते हैं, जब लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा-सा देख, ठीक है? अब ये एडवांस ट्रिकिंग में आ जाता है, मीन्स कि हम लोग स्ट्रिंग को सॉर्ट भी कर सकते हो डायरेक्ट आप, ठीक है? ओके, ये सॉर्ट करने का एक ये भी तरीका है, ठीक है? आपको सॉर्ट करना है उसको, ठीक है? तो ये कैसे प्रिंट होगा, ठीक है? जैसे कि सॉर्ट सॉर्ट का जैसे बात हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक इक्वल नेम इक्वल पाइथन, ठीक है? अब इसको मैं सॉर्ट करने का एक तरीका होता है, जैसे प्रिंट करो, ठीक है? और यहाँ पे
नेम को और उसका स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर हम लोग यहाँ पे डबल पास करेंगे और -1, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। इसको करता हूँ अभी के लिए कमेंट आउट, ठीक है। और नाउ एग्जीक्यूट दिस कोड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया ना, ठीक है। तो ये शॉर्ट करने का तरीका होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉर्टिंग स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या था यहाँ पे, दूसरा भी था, आप लोग डायरेक्ट सॉर्ट मेथड भी कॉल करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट करो और यहाँ पे लिख दूंगा आप पे देखोगे यहाँ पे हमें सजेशन भी करो और नेम को पास करो, ठीक है, नेम। और ये सॉर्टिंग का तरीका हो, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये सॉर्टेड में क्या हो रहा है ना, ये क्या किया, एक लिस्ट फॉर्मेट बना दिया हम। लिस्ट फॉर्मेट, वन सेकेंड, जस्ट कमेंट आउट दिस स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये क्या गया, लिस्ट फॉर्मेट में आ गया। लिस्ट हम लोग अभी बात नहीं किए, इसके नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिस्ट ही है, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा सा तो देखेंगे, इसको क्या करता है, एक फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। प्रिंट सॉर्टेड और नेम एस, नेम एस डॉट सॉर्ट नेम सॉर्टेड। यहाँ पे क्या सॉर्टेड तो सही तो है, ओके, ठीक है। सो ये सब चीज़ें था, ठीक है, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि प्रैक्टिस के लिए है, रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट द स्लाइसिंग, सेकंड है काउंट भवेल, और ये क्या है, थ्री है चेक पैलिंड्रोम, फोर्थ है रिमूव स्पेस, फाइंड द मोस्ट। तो ये सब कुछ प्रैक्टिस है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और आप टिल नहीं आप लोग प्रैक्टिस करो इस स्ट्रिंग को, ठीक है। जो भी हम लोग यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, जो कॉमन चीज़ है, इसको आप प्रैक्टिस करो। जो मैं मिस किया हूँ उसको आपको खुद से करना है, वो आपका असाइनमेंट है। सो इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन फॉलो करेंगे, और मतलब जब भी नया टॉपिक सीखेंगे उससे रिलेटेड हम लोग 5 से 6 एटलीस्ट क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि उसमें अच्छा से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, सो टिल नाउ बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इस स्ट्रिंग का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बाय।